जब पेट्रोल 50 रुपए या 52 रुपए जो महंगा हो गया, तो उसके बाद भी लॉकडाउन की क्यों सूरत पैदा हो रही है? क्या वजह है कि लॉकडाउन लगाना चाह रही है गवर्नमेंट? लगता है तो गरीब मर जाए, क्योंकि उनके पास बंगले हैं, गवर्नमेंट जॉब है, वो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ बना के और रात को सो जाते हैं। हम लोग सुबह उठते हैं कमाने के लिए। अब ये अगर के लॉकडाउन लगते हैं, हम जैसा गरीब कहाँ जाएगा बताएं? ये बड़ी अच्छी बात कही है। पेट्रोल की कीमत कम होने के बजाय जो है बढ़ती जा रही है। मतलब 50 रुपये अगर वो कम करते हैं तो 100-150 रुपया बढ़ा देते हैं, तो लोगों के ये गरीब आवाम के लिए तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो ये मुतासिर क्या होना है लोगों ने इसमें? बेसिकली पहले 6,000 लगता था महीने में, 7,000, तो अब 14-15,000 रुपये लगेगा। देखिए, इतनी गाड़ियां हम देखते हैं, सरकारी गाड़ियां, जिसमें उनके बच्चे, मुलाजिम, यहाँ तक के जानवर जो ना घूम रहे हैं सरकारी गाड़ियों में। तो भाई आप सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल कम करो, अपना प्रोटोकॉल कम करो। यहाँ से गुजर होता है, किसी मिनिस्टर का भी होता है ना, उसके पीछे भी 5 गाड़ियाँ होती हैं। तो भाई क्या जरूरत पड़ गई उस मिनिस्टर को 5 गाड़ियों की? प्रोटोकॉल की क्या जरूरत है यार? कुछ सोचे ना, जब कारोबार बंद होगा तो लाजमी बात है, अभी अगर वर्कर हमने दुकान पे 3 रखे हुए, जब लॉकडाउन लगता है तो लाजमी बात है 3 वर्करों की हमें तनख्वाह भी निकालनी है, उनके रोजमर्रा की जो जरूरियात हैं वो भी हमने यहाँ से देने होते हैं। और लाजिम अब जब ये लॉकडाउन लग जाएगा तो लाजमी बात है हम 2 की 3 की जगह 1 को बुलाएंगे, तो आमदनी भी कम हो जाएगी ना। जब आमदनी कम होगी तो उस सूरत में मुलाजिम को भी 1 को रखा जाएगा। लाजिम बात है दूसरे जो मुलाजिम फारिग करेंगे वो बेचारे गरीब कहाँ जाएंगे? आप कुछ सोचें। हाँ, सुन रहे हैं कि भाई सरकारी उसमें 3 दिन काम होंगे, सरकारी उसमें वैसे भी 3 दिन काम होता है भाई। लेकिन ये कि पाकिस्तान में आपको पता है, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई क्या हो रहा है। गरीब बेचारा गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, उसकी आप हालत देख लो। अब ये जो लोग चीजें लगाए हुए हैं, जो भी मतलब कारोबार करते हैं, बेचारे काम करते हैं, 30-35 हजार रुपए सेल लिए। तो यार बस ये कि अल्लाह ही हाफिज है भाई। लॉकडाउन लगता है तो गरीब मर जाए, क्योंकि उनके पास बंगले हैं, गवर्नमेंट जॉब है, वो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ बना के और रात को सो जाते हैं। हम लोग सुबह उठते हैं कमाने के लिए। अब ये अगर के लॉकडाउन लगते हैं, हम जैसा गरीब कहाँ जाएगा बताएं आप? देखिए जी, अभी का जो सीज़न गया ना रमज़ान का ही ना, वो तो बुरी तरह से फेल हो गया ना। 70% से ज़्यादा काम नहीं हुआ। अब ये यहाँ पर हमारे साथ 3-4 जो है काम करने वाले हैं, पूरा इनके फिर इलेक्ट्रिकल के एक्सपेंसेस है, बाकी इनकी तनख्वाहें हैं, ये है, काम बिल्कुल नहीं है, तो फिर वो देना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी, इससे लोग कितना मुतासिर हो रहे हैं? इससे मुतासिर क्या होना है? पेट्रोल की कीमत कम होने के बजाय जो है बढ़ती जा रही है। मतलब 50 रुपये अगर वो कम करते हैं तो 100-150 रुपया बढ़ा देते हैं, तो लोगों के ये गरीब आवाम के लिए तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो ये मुतासिर क्या होना है लोगों ने इसमें? बेसिकली पहले 6,000 लगता था महीने में, 7,000, तो अब 14-15,000 रुपये लगेगा। तो क्या हुकूमत से कोई वो करोगा फिर? कम करें और क्या कर सकते हैं, गुजारा करना है, या सैलरी बढ़ाएं या पेट्रोल कम करें। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो लॉकडाउन के लिए हुकूमत सोच रही है, आपको लगता है कि लॉकडाउन जो है होना चाहिए? लॉकडाउन होना चाहिए, बट उसमें कुछ हमारे लिए रिलीफ हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो लॉकडाउन में तो घर में बैठ के ही काम होगा मैडम, लेकिन जो बाहर काम होने वाले हैं वो तो घर में बैठ के नहीं हो सकते ना। अब कोई अगर मजदूर है, वो घर में बैठे कैसे मजदूरी करेगा? उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि लॉकडाउन लगे और रिलीफ भी? जी बिल्कुल, रिलीफ अगर देते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये ईरान की जो जंग का सिलसिला चल रहा है, इससे पाकिस्तान कितना मुतासिर हो रहा है? पाकिस्तान की इकोनॉमी सबसे पहले तो मुतासिर होगी, क्योंकि देखें ना महंगाई कैसे बढ़ गई है, कितने मसले मसाइल आ गए। और दूसरा सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम, तो ये जो पेट्रोलियम मसनूआत जो है इसका हुआ, इसमें बड़े मसले मसाइल पैदा हुए हैं। रेट इतना राइज़ हो गया, लोगों के लिए मुश्किलात हो गई। अब लोग जो पहले जितना मतलब डलवा सकते थे पेट्रोल, उतना नहीं करवाते। हर आदमी कोशिश करता है कम से कम हो जाए, उसी के अंदर गुजारा करना है। तीसरी है कि बॉर्डरों की कंडीशन जो है वो लॉक हो गया सारा, और बिज़नेस जो है अफेक्ट हुआ, ये मसले मसाइल पैदा हो। हाँ, मज़ीद अगर कोई आगे इन्होंने कार्रवाई की या उसमें शमूलियत की इख्तियार की, तो मसाइल ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लॉकडाउन का जो सोच रहे हैं, क्या आपको लगता है कामयाब होगा ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का कह रहे हैं, बहुत मुश्किल है। पहले लोग पिसे हुए हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, तो कैसे रोकेंगे ये बताएं? एक आपकी इनकम है नहीं है, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम पर, तो मैं नहीं समझता ये कामयाब हो। इसका बहुत मुश्किल है ना, लोगों का घर में किस तरह रुकेंगे बताइए ना, इनकम ही नहीं है, आप कहाँ से जनरेट करेंगे सारी चीज़ें? तो ये थोड़ी मुश्किलात पैदा होंगी, ये नहीं लगाना चाहिए इनको। हाँ, लोगों को थोड़ा सा ये इस तरह जो है अवेयरनेस दें कि भी आप ये करें ताकि मुश्किलात ना हो अगर कोई मसाइल हैं, लेकिन घर में रोकना मेरे ख्याल ठीक नहीं है। जो थोड़ा बहुत काम है वो भी प्रॉब्लम करेगा पैदा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन भी लगेगा और 50% जो है वो घर में बैठ के काम करें, 50% ऑफिस में आके काम करें, आपको लगता है कि इस तरह से लोगों का जो ईंधन का मसला ये हल हो सकता है? ये मुझे बताएं, ये जो रोज़ के खाने और कमाने वाले हैं, उनको घर पे उनको पैसे देंगे, राशन देंगे?
पैसे देते हैं उनको खर्चे का और राशन देते हैं, और जिनकी फैमिली है वो क्या करेंगे? क्या फुटपाथ पे भीख मांगेंगे? हाँ, इनको बोलो आओ तुम रोड पे भीख मांगो, आप मांगेंगे? ऐसी भिखारी है, भीख मांगेंगे। अच्छा ये बताइए कि पेट्रोल जब लोग डलवाने आते हैं तो उनका क्या आपके सामने वो दिखता है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं? तो हम लोग बोलते हैं इतना कम क्यों है, ये हुआ वो हुआ, क्योंकि जब महंगा होगा लीटर तो कम आएंगे ना। अब वो लीटरों की तरफ, अमाउंट की तरफ देखते हैं, नीचे लीटर देखते हैं, कुछ भी नहीं होता है। अभी क्या चल रहा है पेट्रोल का रेट? अभी 322 रुपये 44 पैसे। ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है मस्जिद कहाँ तक पहुँचे? मजीद 400 तक तो पहुँचेगा जी। नहीं, आपको लग रहा है ये बेहतर है? और बेहतर कहाँ बेहतर है, लोगों के लिए भी मुश्किल, लोगों के, हर किसी के लिए ये मुश्किल है। अब पेट्रोल तो नहीं बढ़ रहा है ना, हर चीज़ बढ़ेगी, किराए पे बढ़ेंगे, सबको हर चीज़ पे बढ़ेगी। अच्छा ये बताइए, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इस पे आपका बजट कितना आउट हुआ है घर का? हमारे तो बहुत ज़्यादा बजट आउट हुआ हर तरफ से, एक तरफ नहीं है पाकिस्तान में। तो मैं कहती हूँ पता नहीं कोई यहाँ पे मौजूद है कोई देखने के लिए, कोई एरियाज़ का कोई हाल नहीं है, हर तरफ कचरा आया है। अगर मेरी बात तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल, डीजल और गैस का मीटर बहुत ही ऊपर चला गया है। अब काफी सारे पाकिस्तानी तो इस मीटर से बहुत ही परेशान है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल 350 पार हो गया है, और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर गैस की प्राइस भी 350 पार हो गई है। और पाकिस्तान के अंदर काफी सारे लोग तो गरीब ही है, इसीलिए वो लोग इस प्राइस को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। इतना ही नहीं दोस्तों, फिर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो हर दिन टीवी पे पहुंच जाते हैं और पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना देते हैं कि हम तो रिलीफ दे रहे हैं। ये खुद पाकिस्तानियों ने बताया ने कि पहले 100 रुपया प्राइस बढ़ा देते हैं, बाद में 50 रुपया का डिस्काउंट दे देते हैं। तो इसी तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ बना रही है, लेकिन ये लोग क्या ही कर सकते हैं, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। पाकिस्तान में जितना बड़ा एनर्जी क्राइसिस है, उनसे कहीं ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है। एनर्जी क्राइसिस तो अब आया है, इकोनॉमिक क्राइसिस तो जब से पाकिस्तान बना है तब से आया है। तो अब लगता है कि यह जंग लंबी चल गई तो पाकिस्तान का काम खत्म। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।